हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 3 यानी क्लास 3 के ईवीएस में चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 की। अध्याय 4 जिसका शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और पढ़ते हैं और समझते हैं। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार यानी हमारी फैमिली। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। यहां पर आप अपने परिवार का चित्र बना सकते हैं और यदि फोटो है तो उसे चिपका सकते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, ये लिखो। तो इसे आप स्वयं अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेरे बारे में यानी मेरे परिवार के बारे में यहां पर लिखकर बताता हूं। इससे आपको अपना उत्तर यानी अपना आंसर लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा अजय का। फिर है तुमसे रिश्ता। अजय मेरा भाई है। फिर मैं नाम लिखूंगा मोना का। तुमसे रिश्ता, मोना मेरी बहन है। फिर मैं नाम लिखूंगा अनिल का। ये मेरे पिता हैं। फिर मैं नाम लिखूंगा बबीता का। ये मेरी माता है। इस प्रकार से आप अपने बारे में यहां पर जानकारी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, मां बेटी। तो एक मैं यहां पर आपको भरकर बताता हूं, बाकी आप अपने परिवार अनुरूप यहां पर जानकारी भर सकते हैं। मैं लिखता हूं अजय और मोना। कौन है? आपसी रिश्ता है भाई। बिल्कुल सही, भाई बहन का। ऐसे ही आप अपने उत्तर यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मुझे घर में प्यार से लड्डू कहकर बुलाते हैं और मैं अपने घर के लोगों को पापा, मम्मी, भैया, दीदी कहकर बुलाता हूं। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको उत्तर समझ में आया होगा। ऐसे ही आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं।
इस प्रश्न के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहां कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? इस चित्र में जो दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं वो कौन है और उनका आपस में क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है ना? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चित्र में जो दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं वो हैं ये और ये। इनका आपस में रिश्ता पिता और पुत्री का रिश्ता लगता है। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल आदि किससे मिलते हैं और कैसे? तो मैं मेरे बारे में यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले मेरी आंखें। मेरी आंखें मेरे पिता की तरह हैं। फिर मेरी आवाज। मेरी आवाज मेरे पिता की तरह है। आप भी अपना उत्तर यहां पर लिख सकते हैं। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। अब प्रश्न है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हां तो क्या? तो मैं यहां पर जवाब दूंगा कि मेरा परिवार भी मिलजुल कर खेती करता है ना? दोनों प्रश्नों का उत्तर आप इस तरह से अपने अनुसार दे सकते हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तो मैं इस काम में कोई मदद नहीं करता क्योंकि मैं तो पढ़ाई करता हूं, है ना? हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तो इसका जवाब आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मुझे साइकिल चलाना मेरे भैया ने सिखाया था। कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूं तब मैं, यहां पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं दादाजी के पास जाती हूं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूं तब मैं दादी के पास जाती हूं। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूं तब मैं सहेली या दोस्त के पास जाती हूं। जब मुझसे
कोई गलती हो जाती है तो मैं पापा के पास जाती हूं। जूते बाहर उतारकर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? और अगर हैं तो कौन कौन से? आप इसका उत्तर अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि हाँ, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती है ना? मेरे घर में ये रिवाज है कि हम जब भी भोजन करते हैं उससे पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हो? तो मैं इसका उत्तर ऐसे दे सकता हूं कि अपने घर को और आसपास साफ और स्वच्छ रखने के लिए हम जो भी कचरा होता है उसे डस्टबिन में ही डालते हैं। इधर उधर कचरा नहीं फेंकते। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। अब ये उत्तर तो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे भैया को साइकिल चलाते वक्त गाना गुनगुनाने की आदत है। फिर हमसे पूछा गया है, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो, लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि हम अपने परिवार में अपने से बड़ों को आप कहकर पुकारते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं। और अपने आसपास देखने के लिए कहा जा रहा है कि लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। तो इसका उत्तर आप स्वयं से जरूर दीजिएगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।